आइए हम आत्मिक पवित्र भूमि की यात्रा शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। ईसाई धर्म में वे यात्रा के लिए कहाँ जाते हैं? बहुत से ईसाई यरूशलेम जाते हैं। तब हमें आत्मिक यात्रा के लिए कहाँ जाना चाहिए? क्या आत्मिक यरूशलेम जाना स्वाभाविक नहीं है? यरूशलेम की यात्रा वास्तव में सार्थक है, जबकि अन्य यात्रा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यरूशलेम की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तब क्या स्वर्गीय माता आत्मिक यरूशलेम के पास आना सबसे सार्थक यात्रा नहीं है? इस कारण से आत्मा और धुलिन क्या कहते हैं? आज आइए हम बाइबल के द्वारा परमेश्वर की इच्छा का अध्ययन करें, जो हमें परमेश्वर के पास आने और उनसे मिलने के लिए जागरूक करते हैं, ताकि उसके द्वारा हम अपनी आत्मिक आशीषों और आशाओं को पूरा कर सके। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पर एक नजर डालें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 1। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आज हमें आत्मिक पवित्र भूमि की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। मुद्दा यह है कि कौन यरूशलेम स्वर्गीय माता के पास आता है। आयत 3 में ऐसा लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। साथ ही धन्य है वे जो उसमें लिखी गई बातों को मानते हैं। क्या हम भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ और सुन नहीं रहे हैं? और जो इसमें लिखा है, क्या उसे नहीं मना रहे हैं? हम उन्हें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मना रहे हैं। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि सभी को यरूशलेम स्वर्गीय माता के पास लौटना चाहिए। कुछ लोग केवल उस भविष्यवाणी के बारे में पढ़ते हैं और अन्य लोग केवल इसे सुनते हैं, कोई कार्य नहीं करते। बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि ऐसी भविष्यवाणी बाइबल में है, लेकिन विश्व भर में सियोन की सभी संतानें भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मना रहे हैं। इस प्रकार हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम इसे पढ़ने, सुनने और मनाने की आशीष, तीनों आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। तब क्या बाइबल की भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ना, सुनना और उसे मनाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है? यरूशलेम स्वर्गीय माता के बारे में बाइबल क्या भविष्यवाणी करती है? आइए गलातियों अध्याय 4 आयत 26 पर एक नजर डालें। गलातियों अध्याय 4 आयत 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? हमारी माता है। क्या यरूशलेम नाम का कोई नगर नहीं है जिसे दाऊद ने इस पृथ्वी पर बनाया था? यात्रा पर जाते समय बहुत से लोग केवल शारीरिक यरूशलेम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि परमेश्वर हमें जागरूक कर रहे हैं कि शारीरिक यरूशलेम
आत्मिक यरूशलेम स्वर्गीय माता को प्रकट करने के लिए एक छाया है ना? पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। आइए हम आयत 27 देखें, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागनी की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। आमीन। बाइबल हमें गलातियों की पुस्तक के माध्यम से बताती है कि ऊपर की यरूशलेम स्वर्गीय माता की संतान स्वर्ग के राज्य के वारिस है। हमें न केवल इसे पढ़ना और सुनना चाहिए, बल्कि उनकी संतान बनने का प्रयास करना चाहिए, है ना? तब स्वर्गीय माता की संतान बनने के मामले के बारे में आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर एक नजर डालें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में एक और भविष्यवाणी की जांच करें। अध्याय 22 आयत 17 में लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, त्रिएक के अनुसार आत्मा पिता परमेश्वर को दर्शाता है। हमारे लिए हमारे पिता की दुल्हन कौन है? वह हमारी माता है। कृपया ध्यान से सुने कि पिता और माता क्या कहते हैं। पिता और माता क्या कहते हैं? आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मिंत ले। तब क्या हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए पिता और माता के पास नहीं जाना चाहिए? बहुत से लोग उत्सुकता से यरूशलेम की यात्रा करना चाहते हैं। बहुत से लोग यरूशलेम की यात्रा करने की आजीवन इच्छा रखते हैं। अनंत जीवन और जीवन के जल का स्रोत कहाँ है जिसे हमें खोजना चाहिए? क्या वे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के पास नहीं है? जीवन का जल तब तक अस्तित्व में नहीं हो सकता जब तक पिता और माता द्वारा नहीं दिया जाता। यह लिखा है, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मिंत ले। इसलिए हमें उस स्थान को खोजना चाहिए जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर, जो आत्मा और दुल्हन है, निवास करते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर से मिलते हैं, वे सबसे धन्य लोग हैं। वास्तव में हम धन्य हैं। हम यरूशलेम में हैं। हमें यरूशलेम से शांति मिलती है, और हम यरूशलेम द्वारा दिए गए जीवन के जल में रहते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए। इस कारण से जो बाइबल में लिखी गई बातों को पढ़ते, सुनते और मानते हैं, बाइबल उन लोगों के बारे में क्या कहती है, वे धन्य हैं। इसलिए जो लोग यरूशलेम स्वर्गीय माता के पास आते हैं, वे आत्मिक पवित्र भूमि की यात्रा पर है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 3 पर जाएं। भविष्यद्वक्ताओं ने यरूशलेम के बारे में सभी भविष्यवाणियों को बाइबल में दर्ज किया। अध्याय 3 आयत 17। आइए हम अध्याय 3 आयत 17 पर एक नजर डालें। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा, और सब जातियां वे क्या करेंगे? उसी यरूशलेम में इकट्ठी हुआ करेंगी। सब जातियां कहां इकट्ठा होंगी? सब जातियां उसी यरूशलेम में इकट्ठी हुआ करेंगी। उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी।
और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेंगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इज़राइल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे मैंने उनके पूर्वजों को नीच भाग करके दिया था। यहाँ यह लिखा है, यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में इकट्ठी हुआ करेंगी। सरल शब्दों में यह एक यात्रा है। सभी लोग यरूशलेम स्वर्गीय माता की महिमा देखने के लिए एकत्रित होंगे। यिर्मयाह की पुस्तक लगभग 2700 वर्ष पहले लिखी गई भविष्यवाणी है। आइए हम यशायाह अध्याय 66 पर जाएं। यरूशलेम में शांति पाने के बारे में यशायाह ने इस प्रकार भविष्यवाणी की। यशायाह अध्याय 66 आयत 10। हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। भविष्यवाणी के अलावा कि सभी जातियां यरूशलेम में इकट्ठा होंगी, यशायाह अध्याय 66 भविष्यवाणी करता है कि वे सभी जो यरूशलेम से प्रेम करते हैं उसके घुटनों पर कुदाए जाएंगे और यरूशलेम से शांति पाएंगे। आइए अध्याय 60 पर जाए। आइए हम यशायाह अध्याय 60 आयत 1 पर एक नजर डालें। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्री हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। यशायाह अध्याय 60 की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के समान है, जैसा कि लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। बहुत से लोग यात्रा के लिए शारीरिक यरूशलेम को खोजते हैं, लेकिन सियोन की संतान यरूशलेम स्वर्गीय माता को खोजती है। यही अंतर है। वे शारीरिक चीजों का पीछा करते हैं, जबकि हम आत्मिक चीजों का पीछा करते हैं। उनके पास शारीरिक दृष्टिकोण है, लेकिन हमारे पास भविष्यवाणी की आंखें और विश्वास की आंखें हैं और हम आत्मिक यरूशलेम के पास आते हैं। आइए हम फिर से आयत 4 देखें। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। सभी इकट्ठा होकर यरूशलेम स्वर्गीय माता के पास आते हैं। पवित्र भूमि की यात्रा के लिए शारीरिक यरूशलेम में जाने वाले संसार के लोग सभी आत्मिक स्वर्गीय संतानों की छाया है जो यरूशलेम स्वर्गीय माता के पास लौट रहे हैं। आइए हम फिर से आयत 4 देखें। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्री हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। भले ही ये भविष्यवाणी 2700 वर्ष पहले की गई थी, लेकिन अब यह सटीक रूप से पूरी हो रही है। आइए आयत 8 देखें। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? आइए आयत 12 पर जाए
क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करे वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। आइए आयत 14 पर जाए। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। आइए हम आयत 20 पर जाए। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आइए आयत 22 पर जाए। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। जिस दिन यरूशलेम की महिमा पूरे संसार पर चमकेगी, उस दिन सभी जातियां यरूशलेम स्वर्गीय माता की ओर लौट आएंगे। इसने मुझे सोचने दिया, क्या मेरी स्थिति सचमुच एक आशीष नहीं है? बाइबल और भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि यरूशलेम स्वर्गीय माता यात्रा के केंद्र में है। बाइबल यरूशलेम में इकट्ठा होने वाले सभी लोगों के बारे में भविष्यवाणियों से भरी हुई है। आइए हम यशाया अध्याय 49 पर जाए। यशाया अध्याय 49 आयत 18। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान है और उजड़े है, और तेरे जो देश खंडर ही खंडर है, उनमें सब निवासी न समाएंगे, और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए, वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहे। तब तू मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी, दासत्व में और यहां वहां मैं घूमती रही। इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहां थे? प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधों पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाम भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं। मेरी बात जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। यशाया अध्याय 49 भी हमें बताता है कि संतान यरूशलेम स्वर्गीय माता की ओर लौट आएंगी। आइए हम यशाया अध्याय 62 पर जाएं। यशाया अध्याय 62 आयत 6। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके, परमेश्वर किसे स्थिर करते हैं? यरूशलेम को स्थिर करने का अर्थ है हमें अपनी आत्मिक माता यरूशलेम के बारे में बताना है। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके वह क्या करेंगे? उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। आखिरकार हम यरूशलेम की शरपनाह के पहरेदार हैं। तब हमें सभी लोगों पर किसकी घोषणा करनी चाहिए? हमें यरूशलेम की महिमा का प्रचार करना चाहिए। हमें घोषणा करनी चाहिए कि यरूशलेम स्वर्गीय माता को ग्रहण करना सबसे धन्य यात्रा है ना?
यही कारण है कि आत्मा और धुलन स्वर्गीय संतानों से प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में उनके पास आने के लिए कहते हैं। इसके अलावा परमेश्वर कहते हैं कि सभी जातियां यरूशलेम की ओर उमड़ आएंगी। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की, राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी, तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटेंगे। परमेश्वर ने सभी भविष्यवाणियों को यशाया अध्याय 62, 66, 60 और 49, गलातियों अध्याय 4 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 एक श्रृंखला की कड़ियों की तरह एक साथ जोड़ा है। हमारे सभी खोए हुए भाई और बहनें यरूशलेम स्वर्गीय माता के पास लौट आएंगे, लेकिन लोग अभी तक यह नहीं जानते। हमें यह समझना चाहिए कि आत्मिक यरूशलेम की यात्रा करना सबसे धन्य कार्य है और हमारी इच्छाओं को पूरा करने का एकमात्र तरीका है। इस प्रकार प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 में जब परमेश्वर 2000 वर्ष पहले यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर आए, तब उन्होंने कहा, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु यरूशलेम में ही रहो, तब आप स्वर्ग से उपहार प्राप्त करेंगे। उन्होंने क्या प्राप्त किया? क्या उन्होंने पिन्तेकुस्त के दिन पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया? आइए हम प्रेरितों अध्याय 1 पर जाए। शारीरिक यरूशलेम है और आत्मिक यरूशलेम है। हमारे लिए शारीरिक यरूशलेम के माध्यम से आत्मिक यरूशलेम को समझना यह परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम प्रेरितों अध्याय 1 आयत 3 देखें। आइए अध्याय 1 आयत 3 देखें। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी। उनकी आज्ञा क्या थी? यरूशलेम को न छोड़ो। क्या उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए यरूशलेम में रहना आवश्यक था? वे इसे यरीहो या दमिश्क में भी प्राप्त कर सकते थे। यह अन्य स्थानों पर भी प्राप्त किया जा सकता था। हालांकि यीशु ने कहा, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इसलिए यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए चेलों ने 10 दिनों तक प्रार्थना की। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में उन्होंने पिन्तेकुस्त के दिन क्या प्राप्त किया? वे पहली वर्षा के पवित्र आत्मा से भर गए। यहां जैसा कि यीशु ने यरूशलेम को न छोड़ने पर जोर दिया, अंतिम दिनों में केवल जब हम स्वर्गीय माता अर्थात आत्मिक यरूशलेम में निवास करेंगे, तब क्या हम पवित्र आत्मा से नहीं भर जाएंगे? इसलिए 2700 वर्ष पहले यशाया और यिर्मयाह नबी ने लिखा था कि सभी लोग यरूशलेम में इकट्ठा होंगे। यशाया 60 में यह कहता है कि जब उसका प्रकाश चमकेगा तब राजा और जातियां आएंगी और उसके पुत्र दूर से आएंगे। यह लिखा है, ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? यह इसलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर ने यरूशलेम के पहरेदारों को कभी चुप न रहने की आज्ञा दी है, जैसे कि यशाया अध्याय 62 में लिखा गया है। साथ ही जब तक वह संसार से प्रशंसा प्राप्त नहीं करती, तब तक उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन उनके बारे में भविष्यवाणियों को बताते हुए उनकी महिमा का प्रचार करना चाहिए। हम पवित्र आत्मा के अंतिम युग में जी रहे हैं। शैतान इब्लिस स्वर्गीय माता के साथ शत्रुता में है, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15 में परमेश्वर द्वारा भविष्यवाणी की गई है। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा।
सारी मानव जाति शैतान के वश में है और उसकी सामर्थ्य से उत्पीड़ित है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो शैतान के उत्पीड़न के अधीन नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 के अनुसार वे कौन हैं? वे स्त्री की शेष संतान है। स्त्री की शेष संतान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है और यीशु की गवाही देने में स्थिर है ना? परमेश्वर ने केवल उन्हें स्वर्ग में शाही याजकों का पद प्रदान किया है और उनके लिए अनंत जीवन और आशीषों को प्राप्त करने के लिए एक शानदार मार्ग तैयार किया है। इस प्रकार क्या यह हमारा भविष्य नहीं है? क्योंकि हम पिता और माता का पालन करते हैं। बहुत से लोग स्वर्गीय माता पर हमारे विश्वास को बाधित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि पिता परमेश्वर ही दूसरी बार आने वाले मसीह है। पिता ने कहा कि वह किसका पालन करते हैं? चूंकि पिता माता का पालन करते हैं, तो उनकी संतानों को क्या करना चाहिए? क्या माता का पालन करना सबसे अच्छा मार्ग नहीं है? वह मार्ग पिता और माता का मार्ग है और वह मार्ग स्वर्ग के राज्य का मार्ग है। हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए मीका अध्याय 4 क्या कहता है? वह हमें अपने मार्ग सिखाएंगे ताकि हम उसके मार्ग पर चल सकें। ये शब्द मैं माता का पालन करता हूं हमारे द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यह किसकी शिक्षा है? यह पिता की शिक्षा है। इसलिए आइए हम अंत तक इस मार्ग का पालन करें ताकि हम स्वर्ग में स्वर्गीय माता के साथ अनंत जीवन और आशीषों का आनंद ले सकें। यह उन लोगों के बारे में क्या कहती है जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते, सुनते और मानते हैं? वे धन्य हैं जो स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करेंगे। वे वचनों को समझ सकते हैं, लेकिन उनके बारे में क्या जो स्वर्गीय आशीष प्राप्त नहीं करेंगे? वे देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी वे नहीं सुनते या नहीं समझते। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। आइए हम बाइबल की शिक्षाओं के साथ इन वचनों को अपने हृदयों में अंकित करें। हमें अपनी यात्रा के लिए कहां जाना चाहिए? हमें यरूशलेम की ओर जाना चाहिए। मुझे आशा है कि हम बहुत से लोगों को यरूशलेम स्वर्गीय माता की यात्रा के बारे में सूचित करेंगे। मुझे आशा है कि आप इस उपदेश आत्मिक पवित्र भूमि की यात्रा के माध्यम से अनुग्रह प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।